क्या आज के जनरेशन में एक हस्बैंड घर को संभाले तो क्या एक वाइफ कमाने जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। हाँ हाँ, वी लव कि हाउस हस्बैंड हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि लड़का लोग नहीं रोता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे द विमेन आर। तो बचपन में बोला जाता है एक लड़के को कि लड़की जैसा क्यों रो रहा है, ये तो गलत बात है। इस चीज के अगेंस्ट है हम। एक वुमेन घर को नहीं संभालेगी तो घर कंप्लीट नहीं कहलाएगा। उसमें बिना सैलरी का है ना, बिना सैलरी का वो वर्किंग वुमन है, मतलब हाउस वाइफ है। इस बात को बाकी कोई नहीं समझता है। बहुत कम ही होंगे जो कि हाँ वैल्यू समझते हैं लेडीज का, बाकी अदरवाइज कोई नहीं समझता है। अगर नहीं बढ़े स्त्री ना तो काम ही नहीं हो, दुनिया का नहीं हो सकेगा। नारियां हैं सो देवी हैं, और 9 रूप जो देवियों का है तो नारियों का भी 9 रूप ही है। अच्छा, एक अनरियलिस्टिक सवाल कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए फीमेल बना दिया जाए तो क्या करोगे? मैजिक से तुम बताओ भाई ये बताएगा। बोलो कि आपको क्या लगता है एक फीमेल को सबसे ज्यादा फ्रीडम किस रिलीजन में मिला है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन? अच्छी लेडी से पढ़ा है तो ठीक है, आपका लाइफ अच्छा चलेगा। बट अगर गलत आदमी के हाथे पड़ गया तो चलेगा यार, ब्लू ड्रम में जाओगे। हाँ, ब्लू ड्रम। जैसे लड़का लोगों को फ्रीडम मिल रहा है वैसे लड़की लोगों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। मैंने और भी लोगों से पूछा, वो भी यही चाहती है कि भाई उनको ये फ्रीडम मिले कि वो रात में घूम सके। ये क्या इसके पीछे पता है? लोग को भी घूमने का मन करता है पर घर वाले जाने नहीं देते हैं क्योंकि लड़की है ना। आपको पता है कि मेंस डे कब मनाया जाता है? मेंस डे तो नहीं पता है। आपको भाई? नहीं, मेंस डे तो नहीं पता। अच्छा, हमारे सोसाइटी में ज्यादा प्रेशर क्या मेल झेलता है या फीमेल झेलती है? पहला सवाल, एक फीमेल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी, कल्चर या हमारे लाइफ में? तो हम रोते हैं तो माँ बोलते हैं, चोट लगता है तो माँ बोलते हैं, हर एंगल से लाइक मदर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में। कुरान शरीफ में भी मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। हाँ, उनके सीख, उनके बोले हुए वचन। स्त्री माँ है, बहन है, इसके बाद संसार की सेविका है। वो अगर न रहे तो संसार चलेगा नहीं। तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए डेली ब्लॉग में। तो गाइस, आज है वुमेन्स डे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आज का ब्लॉग वुमेन्स डे पे ही बेस्ड है। तो मैं आज फिर से लोगों से जाकर बात करूं और वुमेन्स डे पे सवाल पूछूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा और जानूंगा कि भाई वो क्या सोचते हैं और उनका क्या ओपिनियन है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी मुझे कुछ यहाँ पे गाइस मिले जो चिल आउट कर रहे थे झील पे। अच्छा ये बताओ, लाइक आज जैसे वुमेन्स डे, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। पहला सवाल, एक फीमेल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी, कल्चर या हमारे लाइफ में? एनीवन, जो कुछ भी आप बता सकते हो। लाइक देखो, बता सकते हो, मैं आपको वर्ड दे देता हूँ। लाइक जैसे अपनी मदर के बारे में बता सकता हो या अपनी सिस्टर या एनीवन, कुछ भी, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है? शेप्स आवर सोसाइटी बहुत ज्यादा। लाइक एक फीमेल सोसाइटी में हेल्प करती है सोसाइटी को ग्रो होने में, या कुछ ऐसे लीडर है जो फीमेल्स है और वो अपना स्टैंड ले रही है। कंगना रनावत आप सब जानते हो, लाइक एकदम बोल्ड पॉलिटिशियन भी, एक्ट्रेस भी है। तो बहुत लोग इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे। तो आपका कोई इंस्पिरेशन है या आइडियल है? ओके, आई गेस हमारी मम्मा ही हमारी आइडल है क्योंकि द वे शी होल्ड्स एंड डू द वर्क व्हाटएवर शी इज, जो भी घर का करिए, बाहर का करिए, बहुत सारा कुछ एक साथ मैनेज करना। एक मतलब वर्किंग, अगर मेरी मम्मी का बात किया जाए तो शी इज वर्किंग ऑल्सो एंड आ हाउसवाइफ ऑल्सो। तो वो बहुत एक डिफिकल्ट हो जाता है, 10 तरह से बोला जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, दिस मत करो, दैट मत करो। बट ठीक है, उनका भी लाइफ है और हमको लगता है कि सबके लाइफ में एक ना एक वुमेन होना चाहिए जो जैसे जो घर में कंप्लीट करती है, हाँ। संभालती है, राइट। अच्छा ये दूसरा सवाल है कि आज के जनरेशन में माना जाता है कि मेल और फीमेल में इक्वालिटी है कि नहीं? इक्वालिटी आ चुकी है आज के जनरेशन में? पूरी तरीके से आई तो नहीं है। बहुत जगह द बार ऑफ वुमेन आर हियर एंड लेडीज आर स्टिल हियर। लाइक ऐसा क्या? It should be this way but it is little। हर मतलब इसका रीजन यही है कि रेस्ट्रिक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे ही डाला जाता है, लड़कों पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको फील होता है घर से बाहर निकलना, बाहर पढ़ने में भी आजकल रेस्ट्रिक्शंस है कि ये लोग बाहर पढ़ने नहीं जाने देते हैं। तुम अपने सराउंडिंग में ही पढ़, लाइक हजारीबाग का ले ले तो बहुत सारे ऐसे मम्मी पापा होंगे जो अपने बच्चियों को बोलते होंगे कि बेटा चला जाए यूके यूएसए लेकिन बेटी हजारीबाग में ही रहेगी, घर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, और फिर यहीं पे शादी करके यहीं पे सब कुछ सेटल हो गया तो बस यहाँ पे रह गया लड़की लोग का जिंदगी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो अपने बेटी लोग को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े और
मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे घर पे सब गर्ल्स ही हाँ। हैं, तो मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं हम लोगों को कि आगे जाओ, आगे Supportive है बढ़ो, काफी। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड कि लाइक देखो, क्या आज के जनरेशन में एक हस्बैंड घर को संभाले तो क्या एक वाइफ कमाने जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। हाँ हाँ, वी लव कि हाउस हस्बैंड हो। अच्छा है, ये तो अच्छा है कि दोनों काम करे, दोनों उस चीज को हैंडल करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन एक काम कर रहा है और एक घर संभाल रहा है। और मेंस के लिए ज्यादा थोड़ा मतलब बहुत हेक्टिक हो जाएगा हमको लगता है घर संभालना, क्योंकि दे नॉट ऐसा माइंडसेट नहीं है उन लोगों का ऐसा। ऐसा बोला जाता है कि फीमेल ही एक मल्टी टैलेंटेड होती है इन चीजों में संभालने। नहीं, लड़के भी होते हैं बट रेशियो इज रिकग्निशन कम है वो लोग का। रिकग्निशन कम है भाई। अच्छा, तो एक चीज बताओ कि ये तो चलो है, जैसे आज वुमेन्स डे 8 मार्च, आप लोग को पता है मेंस डे कब मनाया जाता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता है। तो था बट याद नहीं आ रहा है। जिस दिन बनता है उस दिन जरूर मेंस को विश करते हैं, बट याद नहीं है वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। 19 नवंबर। मेंस डे कब मनाया? 19 नवंबर। ओके ओके, एनीवेज कोई बात नहीं। फीमेल्स को किस रिलीजन में सबसे ज्यादा फ्रीडम है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन? आई एम हिंदू, आई सपोर्ट हिंदू। आई विल, मेरे को पर्सनली लगता है कि मुस्लिम में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है और बहुत ज्यादा है। क्रिश्चियंस में ज्यादा फ्रीडम है, नॉट इंडिया, लेकिन इंडिया के बाहर अब्रॉड में ज्यादा लोग ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया देखा जाए तो इंडिया में हिंदूज को भी है। मतलब इंडिया में क्या लगता है, इंडिया में भी क्रिश्चियंस को ही ज्यादा है, मतलब लाइक वो ज्यादा फ्रीडम है कुछ भी चीजों में? रिलीजन के लिए बोल रहे हैं तो क्रिश्चियन विल बी द More फर्स्ट freedom. एंड देन सेकंड विल बी हिंदू एंड देन Third will be मुस्लिम। हाँ। एक चीज बताओ, अगर मौका मिले एक दिन के लिए आपको, एक मैं अनरियलिस्टिक क्वेश्चन है कि एक मौका मिले आपको एक दिन के लिए मेल बनने का, तो सबसे पहले क्या करोगे? तो घूमना चाहेंगे, रात को घूमना चाहेंगे। द लग्जरीज। लाइक ये एक डिजायर है कि घूमना है रात को, है सड़कों पे अच्छे से। बिल्कुल वेले टाइप। बहुत कम ही लोगों को मिलता है, लड़कियों को ज्यादातर वो सब चीज पूरा ही रिस्ट्रिक्शन है सबके ही घर पे लाइक usually। रात में 6 बजे के बाद निकलना नहीं है। नहीं, 8 बजे के बाद नहीं है। हाँ, ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट मैसेज दे दो कि वुमेन्स डे पे आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? रेस्पेक्ट योर नहीं मतलब रेस्पेक्ट करो, जितनी भी तुम्हारे आमने सामने जितनी भी लड़कियां हैं, फीमेल है, सबको रेस्पेक्ट करो। और ठीक है यार, लड़कियां ऐसे वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना कि लड़कियां होती है एक नीचे लाने वाली, Downgrade हाँ, लड़कों को हाँ। जनरली वैसा कुछ नहीं है, बट एक लड़की रहेगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छा होगा। लाइक किसी का घर संभल जाएगा और जिंदगी भी। जिंदगी में एक लड़की जरूर होनी चाहिए जो उसे ऊपर सपोर्ट करे, उसे हाँ। अपलिफ्ट करे। या चलो गाइस, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और बहुत जेन्युइन जवाब दिया। स्टार्टिंग में तो हेजिटेट हो रहे थे, बट अभी कंफर्टेबल तो अच्छा से कुछ ना कुछ तो आया मन में, तो बस यही जानना था। तो थैंक यू सो मच। to all of the ladies who are watching, ओके, जय औरत। जय औरत। जय औरत। ओ भाई सब नारा स्टार्ट हो गया। तो जैसे आज वुमेन्स डे, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। थैंक यू। एक बात बताओ कि हमारे सोसाइटी, कल्चर, हमारे फैमिली में एक फीमेल का कितना इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्हीं का है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो किसी का अस्तित्व ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि वही होती है जो मतलब इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है। भले उन्हें रोका जाता है हमेशा से, रिस्ट्रिक्शन लगा, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है, बट उसके बाद भी मतलब वो लोग कभी गिव अप नहीं करती है और फिर भी आगे बढ़ती है। इतना कुछ झेल के वो आगे बढ़ती है, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर लेती है, शायद कोई नहीं कर पाएगा इतना। आप कुछ बोलना चाहोगे? एग्री करते हो इनके बातों से? हाँ, पूरा। वुमेन को जो है, विमेन को हम लोग वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, सबसे पहला बात तो, क्योंकि शायद मेरी माँ जैसा मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ, और विमेन ही है जो इतना कुछ कर सकती है, और उनके लिए बस वो एक दिन ही नहीं होता है, हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए, हर दिन। हाँ, तो एक बात बताओ, क्या लगता है आज के जनरेशन में एक फीमेल और मेल में क्या इक्वालिटी आ चुका है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। मतलब किस वे में नहीं लगता? मतलब आया है, ऑफ कोर्स आया है, बहुत आया है। जैसे कि लड़की लोग किसी से कम नहीं है, लड़के लोग से कम नहीं है वो, पर ऐसा है कि जैसे इक्वालिटी का बात करें तो इक्वालिटी आया है, बट इसका फर्क है। हाँ, देखा जाए तो दबाया तो जाता है लड़की लोग को। लाइक क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, ऐसा होता है? एक गर्ल्स क्या चाहती है, क्या एक्सप्लोर करना चाहती है, क्या कि वो रात में घूमे, पर वो नहीं घूम। ये क्या मतलब ये चॉइस डिजायर है कि लाइक मैंने और भी लोगों से पूछा, वो भी यही चाहती है कि भाई उनको ये फ्रीडम मिले कि वो रात में घूम सके।
ये क्या क्या इसके पीछे हम फंसा है? लोग को भी घूमने का मन करता है, पर घर वाले जाने नहीं देते हैं क्योंकि लड़की है ना, इसलिए। मतलब अभी घर जाना है तो आपको 5:30 तक आप घर पे पहुंच जाओ, उसके आगे आप नहीं घर के बाहर रह सकते हो। तो ये सारा चीज जो है लड़के लोग के पास होता है कि वो लोग कभी भी बाहर जाए। हाँ, मतलब वो लोग को बोलना भी नहीं पड़ता है कि घर से जा रहे हैं, वो लोग सीधा निकल जाते हैं घर से। और फिर ये चीज है जो आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो। कि एक दिन लड़का लोग को बंद कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि घर पे लड़का लोग रात में रहे और हम लोग को निकालने के लिए दे दो। क्या बात है भाई। तो एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि क्वालिटी तो नहीं है, काफी 19-20 का फर्क है। अगर एक हस्बैंड घर संभाले तो क्या वाइफ काम करने जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं जा सकती है? अगर उसका मर्जी है तो जा ही सकती है। नहीं, कभी किसी मतलब अगर उसका चाह है, क्योंकि लड़की लोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो अगर वो अपना मेहनत की है, पढ़ी लिखी है, तो फिर उसके पास राइट्स है कि वो बाहर जाके पढ़े, मतलब जॉब करे। हाँ, जॉब करे और फिर उसको जो करना है उसके पास राइट्स है। इवन दो शादी भी हो जाए तो वो लोगों के पास है। क्या आज के जनरेशन में, क्या आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल होगा कि लाइक फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि एक लड़की कमा रही है और एक लड़का घर संभाल रहा है? हो सकता है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है, बट हो पर सब तो यही बोलेगा कि लड़का घर पे है, लड़की काम करने जा रही है। दुनिया का छोड़ो ना यार, दुनिया का छोड़ो। अगर ऐसा फैमिली मिल जाए जहाँ पे इतना अलाउंस है कि लड़का घर पे रह रहा है, लड़की बाहर जा रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि Ideally मतलब सही है ये। हाँ, क्यों नहीं, क्या हो जाएगा? अगर उसका हस्बैंड को दिक्कत नहीं है तो फिर समाज को क्या दिक्कत? क्योंकि और समाज को दिक्कत भी है तो मेरे को क्या पड़ा है। लाइक क्या अगर दोनों कंफर्टेबल है एक चीजों से लेके तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक चीज और बताओ, जैसे आज वुमेन्स डे है 8 मार्च, मेंस डे कब मनाया जाता है? वो भी रोज मनाना चाहिए यार, ये सब का दिन नहीं होना चाहिए, रोज मनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़का लोग के पास कुछ राइट्स नहीं है, वो लोग के पास भी है कि वो लोग भी आगे बढ़े, वो लोग के पास भी इमोशंस होता है। ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि लड़का लोग नहीं रोता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे द विमेन आर। तो बचपन में बोला जाता है एक लड़के को कि लड़की जैसा क्यों रो रहा है। ये तो गलत बात है, इस चीज के अगेंस्ट है हम। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का लोग के पास भी राइट्स होना चाहिए ना, कि अगर लड़की एक्सप्रेस कर सकती है तो लड़का को भी एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। भाई हो सकता है ये वीडियो देख के लोग कमेंट्स में बोले क्वीन, शी इज अ क्वीन। नहीं, वो बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे, Generally आप ये जनरली फील करते हैं। हाँ, कि आपको क्या लगता है एक फीमेल को सबसे ज्यादा फ्रीडम किस रिलीजन में मिला है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन? क्रिश्चियन में शायद, पता नहीं, शायद मेरे को, ऐसा क्यों? लाइक आप एक कुछ और लोगों ने भी सेम जवाब दिया, क्रिश्चियन में है। क्या क्योंकि- reason हो सकता है? क्योंकि जितना भी जैसे हिंदू फैमिलीज में, मुस्लिम फैमिलीज में वो लोगों को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जितना तक कि मैंने देखा है कि वो लोगों को मतलब घर के बाहर और कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं है वो तो लोग के अगर आपको एक सीक्वेंस में रखना हो 1 2 3 तो किसको फर्स्ट में रखोगे, थर्ड? पहले हम क्रिश्चियन रखेंगे, फिर हिंदू फैमिली रखेंगे, फिर मुस्लिम रखेंगे। अच्छा, एक अनरियलिस्टिक क्वेश्चन, अगर एक मैजिक के थ्रू एक दिन के लिए आपको मेल बना दिया जाए तो क्या करना चाहोगे सबसे पहले? हमारा गर्दी करेंगे रात में। जवाब आ रहा। आप बताओ। सेम। घूमना फिरना? हाँ, पूरा। क्योंकि देखो, ट्रैवलिंग से बेटर और थेरेपी कुछ है ही नहीं। मतलब ट्रैवलिंग, घूमने का मौका मिल जाए हम लोग को, वीजा मिल जाए, हम लोग चले जाएंगे कहीं पे भी। अच्छा, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे ऑन वुमेन्स डे टू ऑल फीमेल्स? टू ऑल फीमेल्स हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जितने भी स्ट्रांग रहे हो, हमेशा से आप जितने भी स्ट्रगल किए हो, हमेशा आप स्ट्रगल करते रहो। दुनिया जो भी बोले भाड़ में जाए, आप आगे बढ़ते रहो। समाज जो भी बोले रहने दो यार, बोलने का बोलते ही है लोग। और हैप्पी वुमेन्स डे। आप अभी स्पेशल नहीं हो, आप रोज स्पेशल हो। तो थैंक यू। क्या बात है भाई, बहुत कितना खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक फीमेल का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता अच्छे से नहीं किया जाता है, बट फीमेल का किस बेसिस पे आपको लगा, क्यों लगता है? जितना मतलब वैल्यू है ना स्त्री का, इतना वैल्यू तो समझो कि कहीं नहीं मिलता है, किसी को नहीं है, बट मिलता नहीं है। जब तक घर का काम करो तो बहुत अच्छा है, काम नहीं करो तो फिर खराब।
पूरे दिन करते क्या हो, कोई उसका कोई ये नहीं वैल्यू नहीं कि घर का काम अगर हो भी रहा ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अच्छा एक बात, वुमेन्स डे हर साल आता है, अर्निंग नहीं है क्योंकि घर का काम में कोई अर्निंग नहीं है तो दिखता भी नहीं कि कुछ काम की है। कहीं ना कहीं भाई अगर एक वुमेन घर को नहीं संभालेगी तो घर कंप्लीट नहीं कहलाएगा। उसमें बिना सैलरी का है ना, बिना सैलरी का वो वर्किंग वुमन है, मतलब हाउस वाइफ है। इस बात को बाकी कोई नहीं समझता है, बहुत कम ही होंगे जो कि हाँ वैल्यू समझते हैं लेडीज का, बाकी अदरवाइज कोई नहीं समझता है। तो भाई अगर घर का हस्बैंड समझ, और किसकी आपको चाहिए वैलिडेशन? मेरे कहने मतलब वही है। अच्छा ये बताओ, क्या आपको लगता है कि समय के साथ लाइक आपने भी एक जनरेशन तो देखा है बच्चों से, राइट? अब विकास तो होना स्टार्ट हो ही गया है लगभग। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि एक मेल और फीमेल में इक्वालिटी आ गया, बराबरी हर चीज को लेकर? अभी तो आ समय के गया है, एकदम आ गया है, समय के साथ आया है, सब लोग एक साथ बढ़ चाहिए। जैसे लड़का लोग को फ्रीडम मिल रहा है वैसे लड़की लोग को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। कि हर तरीके अब फीमेल जॉब कर रही है, बाहर निकल रही है, काम कर रही है, मेरी बेटी जॉब करती है, लाइक प्राउड वाली बात है ये तो। वही है ना, चेंज तो बहुत चीज है। आया है। तो चलो ठीक है, समझ गया कि क्वालिटी है। तो एक इसी पे है कि अगर एक हस्बैंड अरे घर संभाले झूठा और एक वाइफ घर काम पे जाए जॉब करने, तो ऐसा पॉसिबल है? एकदम नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। एक और बात है एक दिन से दूसरा दिन हाँ, लेकिन पूरा जेंट्स का काम जेंट्स ही कर सकता है, लेडीज का काम लेडीज ही कर सकती है, दोनों बात है। दोनों का बाहर भी कर सकती है और घर में भी कर सकती है, लेकिन जेंट्स सिर्फ बाहर कर सकता है, घर में नहीं कर सकता। घर को संभालने के लिए एक फीमेल ही चाहिए। यही चाहिए, एकदम चाहिए। लाइक एग्री करते हो आप इनसे? बिल्कुल। नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा एक लास्ट सवाल, जैसे एक फीमेल को किस रिलीजन में सबसे ज्यादा फ्रीडम है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन? हिंदू में ज्यादा फ्रीडम है हाँ हिंदू में। और लोग से तो है, और लोगों से? आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? हिंदू है, स्वर्णकार। अच्छा ये बताओ, क्या मैसेज देना चाहोगे वुमेन्स डे पे टू ऑल द फीमेल्स? हम तो यही कहेंगे कि सबके लिए आदमी जिस तरह हम लोग टाइम निकालते हैं अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, रिलैक्स भी करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चिल करें। चिल करें। हाँ जैसे आज हम लोग घूमने आए हैं, चिल करने आए हैं, सारा टेंशन फ्री होकर के। लाइक ये हर एक फीमेल चाहती है कि कभी उनको भी टाइम मिले, लाइक अपना पर्सनल, राइट? 165 दिन सबके लिए है, हाँ लेकिन उसमें हम लोग के लिए भी तो होना चाहिए ना बिल्कुल। एक दिन। तो आज के दिन हम लोग के नाम। क्या बात है। हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भाई यहाँ पे एक दादाजी बैठे हुए थे, बस ये बताओ कि एक औरत का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आज से नहीं, औरत का होना सनातन से है। बिना औरत के, औरत जो है ना, औरत है खुशियों का भंडार है। दूसरा बात ये है कि घर को संभालती है, घर को संभालती है, दुनिया को ही बढ़ाती है। अगर औरत ना होए तो दुनिया बढ़े नहीं। बात सही है। औरत ना हो तो किसी को पति का प्यार नहीं मिल सकेगा, पुत्र का प्यार नहीं मिल सकेगा, संतान का प्यार नहीं मिल सकेगा। पिता क्या है? पिता अपना काम क्या, बाहर का काम संभाला, बाहर का दुनिया संभालता है। औरत ही है जो फाइनेंशियल काम से लेकर के अब बच्चों के पढ़ाने लिखाने, प्यार, संसार की प्यार वही बांटती है। आए गए अतिथियों का देखभाल औरत के बिना हो नहीं सकता, वही करती है। इसलिए भारत में कहा गया है कि नार्या यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो देवता किसको कहते हैं? देवता वहाँ जहाँ खुशी मिले, जहाँ वो देवता सामने नहीं आएगा आपका, जहाँ आपको खुशी मिलता हो, जहाँ आपका बैठ करके 2 मिनट मन लगता हो, है जी, जहाँ से आप हर चीज आनंदित होते हैं आप में, वो समझो देवता वहाँ है। देवता तो देवी का पूजा भी होता है, नहीं, इसीलिए देवी का पूजा होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या आज के जनरेशन में आपको लगता है कि एक महिला पुरुष में इक्वालिटी आ गया है, कोई फर्क नहीं रहा, सब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों को रिस्पेक्ट मिल रहा है? आज से नहीं, पहले से भी थे। इतिहास आप उठा के देखो, सनातनियों का जो इतिहास है, वेदों का, ग्रंथों का, पहले भी स्त्री जो थी सर्वोपरि थी। हाँ, बीच बीच में कभी कभी उलटफेर होता रहा, लेकिन फिर भी आना पड़ा वो है। आज भी वही बात है, आज भी स्त्रियां जो हैं, अनेक स्त्रियां हैं, हर महीने में आगे बढ़ रही। अगर नहीं बढ़े स्त्री ना तो काम ही नहीं हो, दुनिया का नहीं हो सकेगा। नारियां हैं सो देवी हैं, और 9 रूप जो देवियों का है, तो नारियों का भी 9 रूप ही है। बात सही है। हाँ, जैसे लक्ष्मीबाई को देखो, युद्ध के मैदान में वो दुर्गा थी। हाँ बिल्कुल है जी, और घर में वो ये स्त्री थी।
बिल्कुल। है, और पति की जितनी सेवा उसने की मरते दम तक, युद्ध भी लड़ी, उतना कोई ही ऐसा लक्ष्मीबाई की तरह कर सकता है। हर कोई लक्ष्मीबाई नहीं होती। ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन हाँ लक्ष्मीबाई हो सकती है यदि आजकल की लड़कियां अपना सनातनी परंपरा को समझते हुए आगे बढ़ें, तो बहुत विकास कर सकता है भारत, बहुत विकास कर सकता है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई तथ्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग, आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग, किस धर्म में सबसे ज्यादा स्त्री को फ्रीडम है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन? देखिए फ्रीडम तो आजकल के युग में जो है ना, सो फ्रीडम का व्यवहार ही बदल गया है। पहले भी स्त्रियों को फ्रीडम था, लेकिन एक दायरे के अंदर था। स्त्रियां जो थी इज्जत के साथ सब काम करती थी। आजकल वो पर्दा ही हट गया, आज पर्दा पे पर्दा हो गया है। इसलिए अब फ्रीडम तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन ही फ्रीडम देते हैं, उनको कोई लोक लाज कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी फ्रीडम है। वैसे मुसलमान लोग आजकल के जो मुल्ला लोग हैं ना, वो कुरान से आगे बढ़ के काम, कुरान के शरीफ के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। हमको भी बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात होता है मुसलमानों के, वो हदीस एक उनका ग्रंथ बना हुआ है। हदीस में बहुत शाहजहांगीर ने उलट फेर करवाया है। हिंदुओं या लड़कियों को, औरतों को जूती बनाया है। वो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कुरान शरीफ में भी, कुरान शरीफ में भी मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। हाँ, उनके सीख, उनके बोले हुए वचन। स्त्री माँ है, बहन है, या अपनी स्त्री है, इसके बाद संसार की सेविका है। वो अगर न रहे तो संसार चलेगा नहीं। बात सही है, सच बता रहा हूँ आपको। भाई दादाजी से बात करके असल बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत डीपली और स्पिरिचुअल वे में भी जवाब दिया, और काफी अच्छे से जवाब दिया। लाइक अभी मैंने जितने लोगों से बात करा ना, असल में इनसे बात करके कुछ तो लाइक अलग लगा, इनका अलग जवाब अलग था भाई। अच्छा एक बात बताइए दादाजी, एक लास्ट सवाल, जैसे आज स्त्री का दिन है, क्या आपको पता है कि पुरुष का भी एक दिन होता है, मेंस डे भी होता है? ये नहीं पता मुझे। 19 नवंबर को होता है, आज 8 मार्च है, आज वुमेन्स डे है। तो एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए हर स्त्री को इस संसार में पुरुष और स्त्री परमात्मा ने इसे करके बनाया है। ये जो है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दूसरे के पूरक न रहें तो संसार की उत्पत्ति, जनरेशन बढ़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन उसकी मर्यादा लोगों ने बनाई है, तो ठीक ही किया है। अगर मर्यादा न रहे तो ये रोग पीड़ा, अनाप शनाप जो होता है, जैसे हिंदुओं में है कि पराई स्त्री को देखना नहीं, तो देखना का मतलब क्या है? पराई स्त्रियों पर नजर नहीं डालने का। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि एक स्त्री जो रखता है वो जोगी है। हालांकि 3 स्त्री हुई, गुरु गोविंद सिंह को खुद 2 स्त्रियां थी, है जी, लेकिन फिर भी चुप परम जोगी थे। काहे कि उस स्वेच्छा से शादी किया था लोगों ने, स्वेच्छा से शादी करा ली। लेकिन पराई स्त्री को, जैसे एक लड़की काम करती थी उनके यहाँ, और उनका फैन थी बड़ी जबरदस्त, तो उसने कहा कि हमसे भी शादी कर लो। उसने कहा कि जो खालसा हम साजेंगे वही तुम्हारे पुत्र होंगे, बाकी वैसे हम व्यवहारिक में शादी नहीं अब करेंगे। तो सारी जिंदगी कुंवारी रह करके सेवा की है खालसे की। बिल्कुल ऐसे ही मीराबाई का भी एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से जवाब दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात बताओ कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में एक फीमेल का क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे लिए एक फीमेल कितनी इम्पोर्टेंट है? मतलब उदाहरण बहुत आ रहा है बट मुंह से निकल नहीं रहा, सच बता रहे हैं। कुछ भी बताओ, चाहे मदर का एग्जांपल लेके। हम बता रहे अपनी माँ से प्यार करते हो कितना? वो तो सब कोई करता है, सब पर मतलब सूर्य का जितना होना हम लोग के लिए जरूरी है ना, उतना वही लेडीज का भी, माँ का भी जो होना, लेडीज का भी होना जरूरी है, सिस्टर भी, मतलब सब कोई। मतलब इस दुनिया में भाई अगर मेल है तो फीमेल का बहुत ही वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। कहते हैं कि अगर जिंदगी में एक फीमेल हो तो वो जिंदगी भी संभाल देगी और घर भी संभाल लेगी। हाँ, और वो बिगाड़ने पे तो लेगी तो बिगाड़ भी देगी। अच्छा सा लग जाएगा भाई। हाँ, ये भी बात सही है। देखो प्रोस नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, राइट? बट आपका पाला अच्छी किससे पढ़ा है? हाँ, किससे पढ़ा है वो डिपेंड करता है। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी लड़की से, अच्छी लेडी से पढ़ा है तो ठीक है, आपका लाइफ अच्छा चलेगा। बट अगर गलत आदमी के हाथे पड़ गया तो चलेगा यार, ब्लू ड्रम में जाओगे। हाँ, ब्लू ड्रम। अच्छा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे आज 8 मार्च है, आज वुमेन्स डे है, पता है कि मेंस डे कब मनाया जाता है? नहीं, मेरे को तो नहीं नॉलेज है, आइडिया नहीं है ना।
क्या लगता है हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर में मेल और फीमेल में इक्वालिटी आ चुकी है? ना, अभी तक क्यों इक्वालिटी नहीं आया है? भेदभाव चल रहा है अभी भी, बहुत जगह चलता है। 19-20 का फर्क है, हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। सब जगह नहीं बोल सकते हैं, हाँ। जगह के हिसाब से। तो एक बात बताओ कि क्या एक हस्बैंड अगर घर चला रहा है तो क्या फीमेल कमाने जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, अगर उसके ऊपर ट्रस्ट होगा तो जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड घर संभाल रहा है, वाइफ कमाने जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, सच बता रहा है, दिक्कत नहीं है, बट अगला मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ, बट बहुत कोई का सोच ये रहता है कि मतलब वो अपना वाइफ को भेजा है, खुद घर पे बैठा हुआ है। ये तो सोसाइटी प्रॉब्लम है, इस पे जा ही नहीं रहा। हाँ। लाइक जीना है, खाना है, दिन रहना दो लोगों को है। हाँ, बट वो दो लोग अपने में डिस्कस कर लेंगे, वो लोग एक दूसरे को समझ जाएंगे ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब बेस्ट है क्या? लाइफ बेस्ट हो जाएगी। और दोनों कमाए तो भी बेस्ट है। हाँ, दोनों अच्छे से घर संभाल सकते हैं एकदम। तो क्या लगता है तुम्हें कि किस रिलीजन में एक फीमेल को सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलता है? हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में? अधिकतर तो हम हिंदू में देखें। हिंदू में ज्यादा फ्रीडम है। तो अगर तुम्हें एक सीक्वेंस में रखना हो, मतलब हिंदू मैं अपना नॉलेज से बता रहा हूँ। बिल्कुल, सब अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के अकॉर्डिंग बताते हैं, एक्सपीरियंस के जरिए बता रहा हूँ। तो अगर एक स्टेप वाइज रखना होगा सीक्वेंस में, तो पहले, सेकंड, थर्ड किसको रखोगे? फर्स्ट में हिंदू, सेकंड में वो आ जाएगा ना क्रिश्चियन, उसके बाद थर्ड में वो आएगा मुस्लिम। चलो ठीक है। अच्छा, एक अनरियलिस्टिक सवाल कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए फीमेल बना दिया जाए तो क्या करोगे? मैजिक से। तुम बताओ भाई। भाई ने बताया। बोलो बताओ क्या करना पसंद करोगे? लाइक देखो भाई, मन में कुछ और चल रहा है। बताओ। मतलब डबल माइंड आ रहा है मन में। डबल मीनिंग आ रहा भाई। तो बताओ क्या है, कुछ भी, जो भी, क्या चीज ट्राई करना चाहोगे? जो हिसाब से सोसाइटी चल रही है उसी हिसाब से रहने का प्रयास करेंगे, और क्या। बाकी आप सबका मतलब एक दिन का तुम्हें बस फीमेल बनने का मौका मिलेगा, तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलोगे? ऐसा? तो क्या करोगे ऐसा? क्योंकि अगर आप सोसाइटी का वो से नहीं चलोगे ना, आपको सोसाइटी में रहने नहीं दिया जाएगा। तो तुम्हें तो एक ही दिन का मौका मिल रहा है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, मतलब वो चीज हो नहीं सकता, बट मैं तो बोला अनरियलिस्टिक क्वेश्चन है। हाँ, तो वही मतलब मैं अपने बस ये बताओ कि क्या करना पसंद करोगे, या क्या एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे, खाओगे, पियोगे? लाइक अगर मैंने एक फीमेल से पूछा, पहला टेंशन फ्री हो जाएगा, मतलब घूमने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। और मतलब थोड़ा बहुत जो टेंशन होगा घर के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, वो होगा। बाकी लड़के जैसा तो काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। मतलब एक दिन के लिए तुम फीमेल बनोगे, टेंशन फ्री हो गए। एक दिन के लिए। बट असल में तो सबसे ज्यादा यार चिंता फीमेल्स को ही होता है, घर का, परिवार का, सोसाइटी का, कल्चर का। आप लड़के हो, आप लड़का के ये बोल रहे हो। बिल्कुल भाई, लाइक चलो कोई बात नहीं। भाई के मन में कुछ और था। भाई ने बहुत अच्छे से बाद में जवाब दे दिया, कवर अप कर लिया। मतलब आज तक मैं कैमरे के आगे बोल नहीं पाया, सच बता रहा हूँ। ठीक है, आप पहली बार बोल रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छे से बोल दिया, और क्या चाहिए? आपको पता है कि मेंस डे कब मनाया जाता है? मेंस डे तो नहीं पता है आपको भाई? नहीं, मेंस डे तो नहीं पता भाई। सोचो वुमेन्स डे इतना पॉपुलर होता है, मेंस डे नहीं पता है किसी को? 19 नवंबर। चिल्ड्रन डे तो पता है, मेंस डे का तो नहीं पता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ना। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे सोसाइटी में एक फीमेल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है? अगर वो ना हो तो क्या दिक्कतें हो सकती है? नहीं, फीमेल का होना तो कंपलसरी है हम लोग के लाइफ में, और अगर वैसा नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का बोल सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर और जैसे भी मतलब प्लानिंग का हो सकता है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग का हो, जो भी चीज़ हो, सिर्फ जनरेशन ही आगे बढ़ाओगे। मेन तो वही चीज़ है जनरेशन को लेके। और भी चीज़ें हैं, लाइक सोशल वे में, कल्चर वे में, एक घर परिवार को एक हैंडल करना, सोसाइटी में अपना योगदान देना, जॉब। लाइक देखो एक अब अच्छा चलो इन चीज को हटाओ, ओवर टू हिमांशु। ये बताओ कि क्या एक मेल ज्यादा बेटर घर चला सकता है, संभाल सकता है एक फीमेल से? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थिंकिंग के अनुसार बोल सकते हैं कि जो मेल का थिंकिंग है एज कम्पेयर टू फीमेल पे, तो थोड़ा तो थिंकिंग मतलब ज्यादा रहता है मेल का। और अगर दोनों का मतलब मैच कर जाए थिंकिंग, तो फिर प्लानिंग और फिर सारा सही है, सेट हो जाता है। हाँ, सेट हो तो एक बात बताओ, आज के जनरेशन में क्या लगता है कि एक मेल और फीमेल में इक्वालिटी आ चुका है? क्वालिटी तो हाँ, फीमेल भी एज बेबी तो हर चीज, हाँ, सब चीज में कम्पीट कर रही है मेल को। तो चलो, भाई ने बोला कि इक्वालिटी आ चुकी है, तो इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि अगर एक बंदा, एक हस्बैंड
घर संभालता है तो क्या उसकी वाइफ जॉब करने जा सकती है? हाँ, अगर उस तरीके का मतलब क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा? पेरेंट्स मानेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ कुछ सोसाइटी होता है जो जैसे बिलो लोअर फैमिली हो या फिर लोअर सोसाइटी टाइप में जो क्लास हाँ मिडिल क्लास वाले थोड़ा सा इस चीज के लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन वही हायर सोसाइटी में मेट्रो सिटी हो गया या फिर कुछ उस एरिया में वहाँ पे तो ये सब उतना माइंड नहीं किया जाता है। वो नहीं देखते हैं कि वहाँ कोई भी कमा हाँ, मेल कमाए फीमेल कमाए फीमेल का यार मिल मिलकर के घर चाहिए, हाँ। अर्निंग होना चाहिए और फिर घर संभाल सकती है। कुछ सवाल और जैसे कि आपको क्या लगता है एक फीमेल को किस रिलीजन में ज्यादा फ्रीडम है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन? नहीं, हिंदू में तो है, हिंदू में ही ज्यादातर फ्रीडम है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो हम ज्यादातर देख और मुस्लिम में ये तो बहुत सारे उसमें रूल्स लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं बाहर नहीं आना है, ये नहीं निकलना है या फिर अदरवाइज या फिर ज्यादा ये कांटेक्ट नहीं रखना है, ये सब चीज तो एज कम्पेयर टू हिंदू में। अगर आपको एक सीक्वेंस में रखना हो 1 2 3, फर्स्ट किसको रखोगे, सेकंड और थर्ड किसको रखोगे? अगर रिलीजन के हिसाब से रखे तो फर्स्ट तो हिंदू, सेकंड क्रिश्चियन और थर्ड मुस्लिम में आता है। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा हमारे सोसाइटी में ज्यादा प्रेशर क्या मेल झेलता है या फीमेल झेलती है? हाँ, इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन प्रेशर फीमेल ज्यादा झेल लेती है, हैंडल भी कर लेती है। हाँ हैंडल तो एज का मतलब मेल के साथ या फीमेल और मेल के मिलने के बाद वो चीज सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रेशर का जो है तो फीमेल ज्यादातर अभी के टाइम पे तो झेल रही है। और जेन्युइन बताया भाई, जेन्युइन रिव्यू। आप बताओ कि लाइक आपको क्या लगता है ज्यादा सोसाइटी में कौन प्रेशर झेल रहा है? दोनों इक्वली झेल रहे हैं, दोनों पे अलग अलग एक्सेप्टेशन होता है। लाइक हमारे पे अर्निंग का होता है, उन पे रेस्ट्रिक्शंस का होता है, दोनों अपने अपने जोन में प्रेशर ही झेल रहे हैं। आप बताओ अगर कोई हस्बैंड घर संभाल रहा है तो क्या वाइफ काम पे जा सकती है? डिपेंड्स करता है कि दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है। बात नहीं, ये जेन्युइन बात बोली, ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर लड़का हो या लड़की हो, किसी भी फैमिली में अगर पैट्रिलिनियल सर्कल शुरू से चल रहा होगा हमेशा से, तो वो लोग का बिहेवियर वैसा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बात तो सही है। तो एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग, जैसे भाई ने तो बताया अपना ओपिनियन दिया, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किस रिलीजन में सबसे ज्यादा फ्रीडम है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन? फ्रीडम तो हमारे हिंदूज में है। हिंदूज में है, हाँ। देन उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम। वो लोग पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो आपको, अच्छा आप बताओ, भाई ने तो अपना ओपिनियन बताया जो वो सोचता है, आपको क्या लगता है कि एक इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस एक फीमेल का हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में? बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड केयर से देख लीजिए, हमारे बचपन से, लाइक हमारा पेरेंटिंग अगर बढ़िया, पेरेंटिंग में हमारी मदर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वहाँ पे वो अच्छे से रोल निभाते तो हमारा आज गाइडेंस, हमारा सोशल नॉर्म्स, हमारे लाइक एथिक्स सब अच्छे हो जाते हैं। अगर बचपन से हमारा सही गाइडेंस होता है तो ये बड़े होके सीखना इम्पॉसिबल है। वो तो भाई समझाना ही सबसे बड़ा टफ है कि लाइक बचपन, और हम हमारे मदर के सबसे क्लोज बचपन से ही रहता है। तो हम रोते हैं तो माँ बोलते हैं, चोट लगता है तो माँ बोलते हैं, हर एंगल से लाइक मदर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में। कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे वुमेन्स डे पे टू ऑल द वुमेन्स? लाइक वुमेन्स को नहीं, बेसिकली फैमिलीज को और पेरेंट्स को, कि लाइक उन्हें फ्रीडम दीजिए पढ़ने का। लाइक जितना पढ़ना, अगर उनका पढ़ने का चॉइस है तो उन्हें पढ़ने के लिए जितना पढ़ सके, जितना आप सपोर्ट कर सके उतना करिए। और हस्बैंड से कि इक्वालिटी मेंटेन करिए। बस सबको टाइम इक्वल्स वैल्यू मिले। तो भाई अभी कुछ देर पहले ये बात करने में बहुत हेजिटेट हो रहे थे, सोच रहे थे कि कैमरे के सामने बोले या ना बोले, बट अभी देखो जब बात करना शुरू किया तो बहुत जेन्युइन तरीके से और बहुत अच्छे से बात की, तो बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात करके। तो आपका नाम? शैलेश। हिमांशु। भाई ने कुछ बोला नहीं? थैंक यू। थैंक यू। चलो ठीक है भाई। तो भाई अब तो शाम हो चुकी है, बात करते करते काफी टाइम हो गया, आज पूरा दिन गुजर गया। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ। और इस वीडियो में, आज के ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मजा आया सुनने में, जानने में, समझने में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गाइस, क्योंकि मुझे भी समझ आएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है। मैं और इवन मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या बेटर वे में दिखा सकता हूँ, मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, सो दैट कि मैं और अपनी क्वालिटी को अपने वीडियो के थ्रू इंप्रूव कर सकूँ, बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूँ, आप तक पहुंचा सकूँ, सो दैट जो मेरा मोटिव है सोशल, कल्चरल, पर्सनल चीजों को मैं और बेटर वे में प्रेजेंट कर पाऊँ आप तक। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कोई ओपिनियन है, सजेशन है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। अच्छा छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ रहा है भाई। इसको बंद करिए।